हाँ तो फ्रेंड, हम लोग चलिए इकोनॉमिक्स का देखेंगे, क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और उसका आंसर, जो ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसको आप कर लीजिएगा, बनाते चलते हैं। चलिए, आंसर भी दिया हुआ है। देखिए, पहला में है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ए में है रॉबिन्स, बी में मार्शल, सी में जे के मेहता, डी में एडम स्मिथ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडम स्मिथ। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन है। दूसरा में माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? ए में अरबी, बी में ग्रीक, सी में जर्मन, डी में अंग्रेजी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मान लीजिएगा। तीसरा में देखिए, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं? ए में मार्शल, बी में बोल्डिंग, सी में केन्स, डी में रेंगनर फ्रिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेंगनर फ्रिस। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व होता है? ए में है पूंजीवादी, बी में मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी में समाजवादी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पांचवा प्रश्न देखिए, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्राधान्यता पाई जाती है? ए में है समाजवाद, बी में मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी में पूंजीवाद, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवाद। 6 में देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? ए में है साधनों का आवंटन, बी में है साधनों का कुशलतम उपयोग, सी में है आर्थिक विकास, डी में इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 7वां नंबर में देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है? ए में व्यक्तिगत इकाई का, बी में आर्थिक समग्र का, सी में राष्ट्रीय आय का, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत इकाई का। 8वां प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं? असीमित, बी में है सीमित, सी में है न तो असीमित न ही सीमित, डी में या तो सीमित या असीमित। तो इसका क्या होगा? व्यक्ति के पास सीमित होता है, सीमित हो जाएगा, सीमित संसाधन। 9 नंबर में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है? ए में केंद्रीय सरकार द्वारा, बी में मूल तंत्र द्वारा, सी में केंद्रीय नियोजन द्वारा, डी में पूंजीपति द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीपति के द्वारा। 10 नंबर में देखिए, वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं? ए में बाजार मांग अनुसूची, बी में उपभोक्ता मांग अनुसूची, सी में बाजार पूर्ति अनुसूची, डी में उत्पादक पूर्ति अनुसूची। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री में के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ए में असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, बी में सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ए में है भूमि, बी में है श्रम, सी में मुद्रा, डी में पूंजी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? ए में है क्या उत्पादन हो, बी में कैसे उत्पादन हो, सी में उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, डी में इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। 14 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है? राष्ट्रीय आय का, बी में है राष्ट्रीय उत्पादन का, सी में है एक विशिष्ट फर्म का, डी में इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विशिष्ट फर्म का। 15 नंबर, वह तालिका जिसमें उत्पादन द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं? ए में बाजार मांग अनुसूची, बी में उपभोक्ता मांग अनुसूची, सी में बाजार पूर्ति अनुसूची, डी में उत्पादक पूर्ति अनुसूची। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक पूर्ति अनुसूची। 16 नंबर में देखिए, इनमें से निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है? ए में मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी में समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी। 17 नंबर देखिए,
व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है? ए में व्यक्तिगत इकाई, बी में छोटे छोटे चर, सी में व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, डी में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, पहला में देखिए इसका पार्ट, इस पार्ट में भी है ऑब्जेक्टिव। पहला में मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया है? ए में मार्शल, बी में फ्लक्स, सी में हिक्स, डी में रॉबिन्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्शल। दूसरा नंबर में देखिए तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? ए में मार्शल, बी में गोर्सेन, सी में हिक्स एवं एलन, डी में सैमुएलसन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर में देखिए उपभोक्ता का गुणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? ए में मार्शल, बी में पिगू, सी में हिक्स, डी में एलन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल। 4 नंबर का प्रश्न देखिए निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? ए में प्रतिशत विधि, बी में आय प्रणाली, सी में कुल व्यय प्रणाली, डी में बिंदु प्रणाली। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आय प्रणाली। 5 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों तटस्थता वक्र का झुकाव होता है बाईं से दाईं, बी में है दाएं से बाएं, सी में है ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 में है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता ए शून्य होती है, बी में ऋणात्मक होती है, सी में धनात्मक होती है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? शून्य होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर देखिए उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए में गोसेन, बी में हिक्स एवं एलन, सी में हिक्स, डी में सैमुएलसन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिक्स एवं एलन दोनों मिल के किए थे। 8 में देखिए यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच ईपी बराबर 0.5 हो तो वस्तु की मांग समलोचदार है। ए में है लोचदार, बी में पूर्णतः लोचदार, सी में सापेक्षिक बेलोचदार, डी में पूर्णतः बेलोचदार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोचदार। 8 के बाद देखिए 9 नंबर में किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है? ए में उपभोग, बी में उपयोगिता, सी में गुण, डी में रुचि। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयोगिता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर में देखिए तटस्थ वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है? ए में है गुणवाचक माप, बी में क्रमागत माप, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रमागत। 11 नंबर में देखिए निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है? ए में वस्तु की मांग, वस्तु की प्रकृति, बी में वस्तु का विविध उपयोग, सी में समय तत्व, डी में इनमें से सभी। इसमें इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 12 नंबर में देखिए किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अपरिभाषित। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऋणात्मक। 13 नंबर में देखिए आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? ए में निम्न कोटि की वस्तुएं, बी में सामान्य वस्तुएं, सी में गिफिन वस्तु, डी में ए और बी दोनों। इसका क्या होगा गिफिन वस्तु, ऑप्शन नंबर सी। 14 में देखिए उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है, सीमांत उपयोगिता छोटा होता है मूल्य से, सीमांत उपयोगिता बड़ा होता है मूल्य से, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होना चाहिए, ये नंबर हो जाएगा। 15 में देखिए निम्न में से किसके द्वारा मूल मांग की लोच मापी जाती है? ऑप्शन ए में मांग में प्रतिशत परिवर्तन या फिर मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, बी में है मूल्य में परिवर्तन या फिर मांग में परिवर्तन, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मांग में प्रतिशत परिवर्तन। 16 नंबर में देखिए मांग में संकुचलन तब होता है जब ए में कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, बी में कीमत बढ़ती है और मांग बढ़ती है, सी में कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, डी में कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर होती रहती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या है घटती है, तब होता समय।
17 में देखिए, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? ए में मार्शल, बी में फ्लक्स, सी में हिग्स, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल। 18 में देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? ए में है डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा सी, बी में डेल्टा सी बट्टा डेल्टा वाई, सी में है डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा आई, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेल्टा सी बट्टा डेल्टा वाई। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ए में ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, बी में साख की राशनिंग, सी में प्रत्यक्ष कार्यवाही, डी में उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 20 में देखिए, आय में वृद्धि से कई मांग वक्र ए में बाईं ओर खिसक जाती है, बी में दाईं ओर खिसक जाती है, सी में अपने स्थान पर स्थिर रहता है, डी में पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर खिसक जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाईं ओर खिसक जाती है। 21 में देखिए, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को ए में मुद्रा में मापा जा सकता है, बी में मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, सी संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है, डी ए और सी दोनों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा मुद्रा में मापा जा सकता है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु का उपयोगिता किससे मापा जाता है? मुद्रा में। अब देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अनिवार्य वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, जिन वस्तुओं के बदले में अन्य वस्तु की उपयोग की जा सकती है उसकी मांग बेलोचदार होती है, और डी में है जिन वस्तुओं का उपयोग कुछ समय के लिए टाला जा सकता है उनकी मांग बेलोचदार होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलासिता की वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है, विलासिता की। 23 में देखिए, एक पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र है ना, एक्स अक्ष के समांतर होती है, समकोणीय हाइपरबोला होगी, वाई अक्ष के समांतर होगी, डी में समतल होगी। तो इसमें क्या होगा? वाई अक्ष के समांतर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 में देखिए, अर्थशास्त्र में मांग शब्द के से तात्पर्य, मांग का मतलब क्या होता है? ए में वस्तु की उपयोग की जाने वाली मात्रा, बी में एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा, सी में बाजार में उपस्थित वस्तु की मात्रा, डी में उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपभोक्ता की जाने वाली मात्रा। 24 में देखिए, कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है पी एक्स बाई पी वाई, बी में है माइनस पी वाई बाई पी एक्स, सी में है प्लस पी एक्स बाई पी वाई, डी में है प्लस पी वाई बट्टा पी एक्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पी एक्स बाई पी वाई। उसके बाद देखिए 26 नंबर का प्रश्न में, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है? ए में मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, बी में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा मांग की मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन, सी में मांग में परिवर्तन बट्टा कीमत में परिवर्तन, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक मात्रा की परिवर्तन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा जो आपके क्लास में पढ़ते होंगे। थैंक यू।